हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज विद्युत धारा का ये चौथा पार्ट है, जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं विशिष्ट प्रतिरोध के। विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध होता क्या है, ठीक है। इसमें आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा। आज 3 टॉपिक के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोधकता और विशिष्ट चालकता। ये 3 टॉपिक आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। तो सिंपल से हमने इससे पहले हमने बताया था आपसे कि जो प्रतिरोध होता है, जब प्रतिरोध हमने इससे पहले पढ़ाया था, इससे पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया था आपको कि जो प्रतिरोध होता है वो चालक तार की लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। और प्रतिरोध जो होता है वो चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। मतलब ये क्या है, ये लंबाई है, चालक तार की लंबाई है। ये क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, मतलब चालक की मोटाई है ये। और ये क्या है, चालक की लंबाई है, कितनी लंबी है, ठीक है। तो लंबाई के क्या होता है, समानुपाती, और मोटाई के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है प्रतिरोध। ये हमने बताया था आपको, ठीक है। तो यदि आपको डिफिनीशन बताया जाएगा, ये हम आपको गहराई तक ले जा रहे हैं कि कहाँ से ये आया डिफिनीशन, कैसे इसका सूत्र प्राप्त हुआ, ये हम बता रहे हैं पहले, ठीक है। डिफिनीशन तो अभी बता देंगे आपको हम, मतलब मुंह जबानी आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, बस ये समझ लेंगे तो ठीक है। क्या हुआ, 2 प्रतिरोध हैं तो हम ऐसे अगर हम एक करें तो ये आर समानुपाती क्या हो जाएगा, एल बाई ए हो जाएगा, एल बाई ए हो जाएगा। और ये समानुपाती का चिन्ह जब हटेगा तो क्या आता है, एक नियतांक आता है, एक नियतांक आता है, ठीक है। और यहाँ पे एल बाई ए, ठीक है, एल बाई ए आता है। और इसे ही हम क्या कहते हैं, ये जो है ये इसे ही हम क्या कहते हैं, रो कहते हैं, ठीक है। तो ये एक नियतांक है रो, और रो ही क्या है, यही है विशिष्ट प्रतिरोधकता। तो इसे हम यहीं पे छोड़ दें। और ये इधर ए क्या है, भाग में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो आर ए इजकल टू रो एल हो जाएगा। तो एल इधर क्या है, गुणा में है, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग करेगा ना, इसमें भाग दे देगा। तो मतलब इसका मतलब निकल गया कि रो इजकल टू क्या हो गया, आर ए बाई एल। इधर गुणा में था, इधर आके इसमें भाग करा दिया तो ये हो गया। तो मतलब यहीं से आपका फॉर्मूला निकल गया। ये क्या है, ये याद रखेंगे, यही है आपकी विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध है। ये क्या है, ये प्रतिरोध है, केवल प्रतिरोध है। ये विशिष्ट प्रतिरोध, ये प्रतिरोध है, ये चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल है, अर्थात कह सकते हैं चालक तार की मोटाई है, ठीक है। ये क्या है, चालक तार की लंबाई है, ठीक है। तो हम यही होता है विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला। तो आप कहेंगे डिफिनीशन क्या हुआ। डिफिनीशन तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि डिफिनीशन ही एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। 2 या 1 नंबर में आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर में आपसे, 2 नंबर में आपसे पूछ लिया जाता है डिफिनेशन। तो आप क्या कहेंगे, यदि समझिएगा, यदि यहाँ पे जो ए है, ठीक है, समझिएगा, यहाँ पे ए जो है मतलब अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल अर्थात हम कह सकते हैं मोटाई है, उसे हम 1 मीटर स्क्वायर ले लेते हैं, 1 मीटर स्क्वायर ले लेते हैं। और जो चालक तार की लंबाई है ना एल, चालक तार की लंबाई एल है, उसे हम क्या ले लेते हैं, 1 मीटर ले लेते हैं, 1 मीटर ले लेते हैं। चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर और 1 मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। और एक लंबाई ले लेते हैं, चालक तार की लंबाई 1 मीटर, ठीक है। तब जो क्या होगा, विशिष्ट प्रतिरोध होगा ना, तब जो विशिष्ट प्रतिरोध होगा वो उस चालक तार में उपस्थित प्रतिरोध के क्या होगा, बराबर होगा। तो हम डिफिनीशन कैसे कहेंगे, कहने का मतलब ये है कि जब हम 1 मीटर के वाला चालक तार लेंगे और उसकी मोटाई भी 1 मीटर ही होगी, 1 मीटर स्क्वायर, तो उस चालक तार में जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा उसे ही हम विशिष्ट प्रतिरोध कहेंगे। मतलब समझ गए होंगे, ठीक है, कि मतलब 1 मीटर का क्या है, कोई चालक तार है और वो उसकी मोटाई भी क्या है, 1 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। और तब उसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो जो उसमें प्रतिरोध उत्पन्न होगा उसे ही हम विशिष्ट प्रतिरोध कहेंगे। विशिष्ट मतलब क्या, एक विशेष प्रतिरोध जो क्या है, मतलब 1 मीटर की लंबाई है, 1 मीटर स्क्वायर की मतलब चौड़ाई है, मतलब
मतलब एक एक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एक है और लंबाई भी एक है, ऐसा कोई चालक तार हो जो लंबाई भी एक हो और उसकी मोटाई भी एक हो, तब उस चालक तार में जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा उसे ही हम विशिष्ट प्रतिरोध कहेंगे। तो हम इसका डिफिनीशन कैसे कहेंगे कि कहेंगे किसी चालक, देखिए यहां से हम कहेंगे किसी, ठीक है समझिएगा, इसे हमने क्या लिया है, इकाई लिया है ना, इकाई, ठीक है, इकाई लिया है, एक मतलब होता है इकाई, ठीक है। तो हम यहीं से इसका डिफिनीशन क्या कहेंगे कि कहेंगे इकाई, इकाई लंबाई, ठीक है, इकाई लंबाई वह इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार में उत्पन्न प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। समझ में आया क्या कहा जा रहा है? ये क्या है, ये लंबाई है, ये आपकी लंबाई है, ये क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल किसका, ये चालक तार का ही तो है, और ये क्या है, प्रतिरोध है, ठीक है। तो यहीं से हम इसका डिफिनीशन क्या कह रहे हैं कि इकाई लंबाई वह इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में उत्पन्न प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। समझ में आया? तो ये आपका हो गया इसका फॉर्मूला, ये हो गया विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला, ये हो गया, यहाँ से हमने डिफिनीशन आपको बता दिया, ठीक है। एक बार और बता रहा हूँ, आप इसे लिखिए, ठीक है। उसके बाद जो कमजोर स्टूडेंट है उनके लिए मैं यहाँ पे डिफिनीशन लिखवाऊंगा, ठीक है। परंतु अगर आप मतलब तेज स्टूडेंट है, आप सुनकर भी नोट्स बना सकते हैं, तो आप लिखिए और लिखकर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो क्या कहना है कि इकाई लंबाई व इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार में उत्पन्न प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। उसके बाद आप इस फॉर्मूले को लिखिए, ठीक है, और तब हम इसके मात्रक के बताएंगे। तो सबसे पहले हम इसका डिफिनीशन लिख लें, ठीक है। तो हम लिखेंगे इकाई लंबाई व इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार में उत्पन्न प्रतिरोध क्या कहलाता है, उत्पन्न प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया डिफिनीशन, मतलब इकाई लंबाई है और इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार है, तो उसमें उत्पन्न प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। ये आपका ये हो गया, ये आप ट्रिक के माध्यम से यहाँ से याद कर सकते हैं, ये इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। और एक बात याद रखेंगे नोट्स में, विशिष्ट प्रतिरोध को ही मतलब विशिष्ट प्रतिरोध को ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता भी कहते हैं। याद रखेंगे, कोई आपसे पूछ दे कि प्रतिरोधकता किसे कहते हैं, तो आप यही कहेंगे कि इकाई लंबाई व इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार में उत्पन्न प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। विशिष्ट प्रतिरोध को और इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही, या आप ये लिख सकते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध को हम प्रतिरोधकता भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया, यही विशिष्ट प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का फॉर्मूला ये हो जाएगा। अब आता है इसका मात्रक, ठीक है। तो मात्रक क्या होगा, जो कि इंपॉर्टेंट होता है, बहुविकल्पी में आपसे पूछ लिया जाता है मात्रक के बारे में। तो मात्रक इसका याद रखेंगे, इसका मात्रक होता है ओम मीटर, ठीक है। ओम मीटर हो जाएगा इसका मात्रक। आप कहेंगे कैसे, तो हम जानते हैं कि R जो प्रतिरोध होता है उसका मात्रक होता है ओम, और A का मात्रक जो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। देखिए समझिए यहाँ से कैसे निकालें, ये तो ओम हो गया और इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर, और इसका लंबाई का मात्रक होता है केवल मीटर। तो ये बताइए, यहाँ पे 2 मीटर है, यहाँ पे 1 मीटर, तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, तो बचा 1 मीटर यहाँ पे ना। तो इसका मतलब ओम
और क्या बचा, 1 मीटर बचा, तो 1 मीटर, तो यही है आपका विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। ठीक है, तो ये हो गया आपका मीटर, ओम मीटर। ठीक है, तो मात्रक भी हो गया आपका, दो यहाँ से क्लियर हो गया, विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोधकता, डिफिनीशन हो गया, सूत्र हो गया। ठीक है, तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्त, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आया हो तो, अगर आपको समझ में आया हो, और आपको इससे कुछ सीखने को अच्छा से मिला हो तो कीजिएगा। ठीक है, और सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए अब चालू करते हैं हम दूसरा टॉपिक, जो है विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं विशिष्ट चालकता। इसे हम जान गए कि इसको किससे, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, मतलब दर्शाते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम देखेंगे विशिष्ट चालकता, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परंतु मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ बहुत ही आसानी से आप विशिष्ट चालकता को भी समझ जाएंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है। ठीक है, याद रखेंगे, बस केवल आपको फॉर्मूले से आपको क्या करना है, इसका जो डेफिनेशन है उसको समझना है। तो हम देखेंगे क्या है विशिष्ट चालकता। दूसरा हम देखेंगे ठीक है, तो विशिष्ट चालकता होता क्या है। ठीक है, तो देखिए, विशिष्ट चालकता का फॉर्मूला होता है, याद रखेंगे, विशिष्ट चालकता को हम कैसे, हम विशिष्ट चालकता का फॉर्मूला होता है 1/ρ। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, यही है विशिष्ट चालकता, जिसे हम सिग्मा कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये विशिष्ट चालकता है। ठीक है, ये विशिष्ट चालकता है। ये क्या है, ये है विशिष्ट प्रतिरोध, जो हमने अभी पढ़ा है, विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, तो देखिए यहीं से हम इसका डिफिनेशन कर देंगे। ठीक है, तो जो विशिष्ट चालकता का फॉर्मूला होता है 1/विशिष्ट प्रतिरोध, ये फॉर्मूला होता है। तो हम यहीं से डिफिनेशन क्या कहेंगे कि विशिष्ट प्रतिरोध, समझिएगा, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, जब नीचे होता है तो उसे हम व्युत्क्रम कहते हैं ना, तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। समझ में आया? देखिए, सॉरी गिर गया। ठीक है, देखिए क्या कहा जा रहा है, मतलब कहा जा रहा है कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट मतलब व्युत्क्रम का मतलब क्या, कि यदि हम विशिष्ट प्रतिरोध के मान को अगर हम बढ़ाएंगे ना, तो इसका विशिष्ट चालकता का मान घट जाएगा। जब ये इसका मान बढ़ेगा, विशिष्ट चालकता का मान, हम विशिष्ट चालकता का मान जैसे ही हम बढ़ाते हैं, ठीक है, जब बढ़ाएंगे ना तो इसका मान तुरंत घट जाएगा। इसे ही हम क्या कहते हैं, व्युत्क्रम कहते हैं। ठीक है, तो और हम जैसे इसका मान अगर घटा दें तो तुरंत इसका मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसलिए कहा जा रहा है कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, मतलब जस्ट इसके अपोजिट, तो वही कहा जा रहा है। तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो डिफिनीशन लिख लेंगे आप, तो हमें इसका डिफिनीशन लिखवा दे रहा हूं कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका डिफिनेशन हो गया, बहुत ही छोटा डिफिनेशन है। यहाँ से हमने समझ लिया कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो आपका हो गया। तो ये हमने 3 टॉपिक आपको वादा किया था आपको बताने के लिए, हमने वो 3 टॉपिक आज क्लियर कर दिया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपकी सपोर्ट की अभी मतलब मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, अभी मैं शुरुआती वीडियो बना रहा हूँ और वैसे कुछ खास व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं। ठीक है, नया जो यूट्यूब चैनल होता है उस पर ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते हैं, तो इसलिए आप हमारा सपोर्ट कीजिए। कुछ नहीं हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और हो सके तो हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। और अगर क्लास 12th के आप स्टूडेंट होंगे तो हमारे
आए, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे क्लास 12 भौतिक विज्ञान आल वीडियो प्लेलिस्ट, मतलब उसमें जो लिंक दिया गया है उस पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से सीक्वेंस में एक एक करके आप वीडियो को चैप्टर वाइज पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, कोई भी टॉपिक फिजिक्स से रिलेटेड आपको कोई भी टॉपिक अगर समझ में नहीं आता है तो उसका नाम लिखिए। जैसे विशिष्ट प्रतिरोध आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप यूट्यूब पर नाम लिखिए विशिष्ट प्रतिरोध, उसके बाद हमारे अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए, आपको वीडियो वहाँ पे मिल जाएगा। आप वहाँ से अच्छे से जाकर अपने नोट्स बना सकते हैं और अच्छे से समझकर और अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।